Good morning everyone. Our school is started online English classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you grammar of lesson 5. So page number 31. Choose the correct meaning of the following word from the given alternative. यानी कि यहाँ पर जो मीनिंग्स दे रखी हैं आपको उनका अल्टरनेटिव यानी कि उन्हीं का मीन्स ढूंढना है, यानी कि जैसे कि अपन सिनोनिम करते हैं वैसे। तो क्रॉयल का मतलब होता है लंगड़ के चलना, मतलब स्लो स्लो चलना। तो रन यानी दौड़ना, जंप यानी कूदना और टू मूव स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलना। तो द सेकंड ऑप्शन टू मूव स्लोली इज करेक्ट। सेकंड पेवमेंट, फर्स्ट फुटपाथ, पवेलियन, जेब्रा क्रॉसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फुटपाथ इज द करेक्ट आंसर। स्नीज जो कि अपना टाइटल है, स्नीज का मतलब होता है छींकना। तो ब्रीथ सांस लेना तो हो नहीं सकता। ब्लैच यानी होता है डकार लेना, तो वो भी नहीं हो सकता। सडन एंड नोइजी रिलीज ऑफ एयर थ्रू नोज यानी कि छींकना, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैनेज, विश टू हार्म अदर, विश टू हेल्प अदर, विश टू प्ले टुगेदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज विश टू हार्म अदर इज द करेक्ट आंसर। स्पैटर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्कैटर, सैटर एंड कलेक्ट। So the first option is scatter is the correct answer. अब लो have been taken from the lesson. Consult the dictionary and find out the noun from these words. First one is done for you. Prohibited का prohibition लिखा है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं भी आपको ऐसे बता देती हूँ, इसका हिंदी में बताऊंगी, आपको घर पे इंग्लिश में करना है। Who was Cherryukov? तो Cherryukov was a minor official। अब तो यानी Cherryukov कौन थे, यानी कि वो एक माइनर यानी कि छोटे मोटे क्या थे, ऑफिशियल वर्क करते थे। सेकंड है व्हाट वाज Cherryukov डूइंग इन द ओपेरा हाउस। तो Cherryukov ओपेरा हाउस में क्या कर रहे थे, अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आपको पता होगा। Cherryukov was watching opera in the opera house, यानी कि वो थिएटर में बैठकर क्या कर रहे थे, ओपेरा यानी कि मूवी देख रहे थे। What happened in the opera house? तो in the opera house, Cherryukov sneezed on an old man, यानी कि उन्होंने क्या किया था, एक ओल्ड मैन के ऊपर छींक दिया था। Why did Cherryukov feel ashamed? यानी कि Cherryukov को जो क्या है, उनको थोड़ा अच्छा मतलब शर्म महसूस क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैंने इंसिडेंटली मतलब कि सडनली क्या किया, किसी को क्या हुआ, डिस्टर्ब कर दिया और उनके ऊपर छींक दिया। Who was the person on whom Cherryukov sneezed? यानी कि वो कौन थे जिनके ऊपर Cherryukov ने छींक दिया था? तो he was an जनरल ब्रिजलॉव, यानी कि वो कौन थे, जनरल ब्रिजलॉव थे। What did Cherryukov think after sneezing? यानी कि छींकने के बाद Cherryukov क्या सोच रहा था, ऐसा तो नहीं कि मैंने इनको ट्रबल में कर दिया हो, यानी कि मैंने इनके लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी। What did Cherryukov wife advise him? यानी कि Cherryukov की वाइफ ने उनको क्या एडवाइस दी थी कि एक काम करना, नेक्स्ट डे तुम उनके पास जाना और उनसे अपोलोजाइज यानी कि माफी मांग लेना। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 और 4 सेंटेंस में आपको इनके आंसर लिखना है। हाउ डिड Cherryukov अपोलोजाइज इन द ऑफिस? हाउ डिड द जनरल रिएक्ट? अब क्या हुआ था, अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट डे क्या हुआ था, Cherryukov उनके ऑफिस में गए थे, ऑफिस में जाके उन्होंने जनरल से बहुत माफी मांगी थी और जनरल का क्या रिएक्ट था कि तुम यहाँ पर बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हो, ऐसा कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया था, Cherryukov पे गुस्सा दिखाया था। सेकंड था व्हाई डिड Cherryukov डाई? ये तो आप सबको अभी तक पता चल गया वो कैसे मर गए थे, ड्यू टू ओवर थिंकिंग, यानी कि ओवर थिंकिंग करते करते कि मैंने उनके ऊपर छींक दिया, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं कि मुझे सोसाइटी में रहना नहीं आता, इस तरीके से। तो उन्होंने क्या कहा था कि एक काम मतलब ऐसा सोचते सोचते वो एक दिन ऑफिस से घर गए और सोफा पे ही लेटे लेटे वो मर गए। राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ Cherryukov कैरेक्टर इन योर वर्ड, यानी कि आपको Cherryukov के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ है वो आपको अपने वर्ड में लिखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज उसकी एक क्वेश्चन है ना, व्हाट डिड Cherryukov वाइफ एडवाइस हिम? तो उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें ना उनके पास जाके अपोलोजाइज करना, वरना वो ये सोचेंगे कि हमें तुमको सोसाइटी में रहना आता ही नहीं है। और साथ ही साथ क्या कहा था, नेक्स्ट डे जाके उनसे अपोलोजाइज कर लेना। अब सी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे आप फिलअप करते हो वैसे ही आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं,
आपको क्या करना है, इनको फिलअप करना है। तो इवन चेरिवकोव वाज अ जनरल सेक्रेटरी लीडर तो माइनर ऑफिशियल, तो फोर्थ ऑप्शन माइनर ऑफिशियल इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, चेरिवकोव रिकॉग्नाइज द ओल्ड मैन ही वाज, तो वो उन्होंने कहा चेरिवकोव ने जो ओल्ड मैन थे वो मेरे चीफ तो थे नहीं, कुछ भी नहीं थे, तो उनका नाम क्या था, जनरल ब्रिजलॉफ। थर्ड, चेरिवकोव फेल्ट डीपली असेम्ड बिकॉज, अब चेरिवकोव को मैंने अभी क्वेश्चन में भी देखा कि उनको ज्यादा शर्म क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक्सीडेंटली एक ओल्ड मैन के ऊपर क्या कर दिया था, छींक दिया था। तो थर्ड ऑप्शन इज he had sneezed on an old man accidentally, तो उसके कारण क्या हुआ था, उनको शर्म महसूस हो रही थी। फोर्थ, चेरिवकोव addressed General Brezhnev as Your Excellency, Dear Sir, Dear Excellency, Dear Mr. Brezhnev। अब अपन ने पूरे लेसन में पढ़ा, वो उनसे बार बार क्या कह रहे थे, Your Excellency, Your Excellency, यानी कि किसी को अपन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है तो अपन ये वर्ड यूज करते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, चेरिवकोव kept on going to General Brezhnev to beg his pardon again and again because, अब वो चेरिवकोव बार बार उनके पास माफी मांगने के लिए क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चिंता थी कि ऐसा ना हो कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। तो सबसे पहले ही वॉज प्लेइंग अ प्रैक्टिकल जोक, ऐसा तो नहीं कि वो जोक कर रहे हो। ही वॉज टू मच वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। हिज प्रमोशन वॉज एट स्टेक, यानी कि वो प्रमोशन चाह रहे थे, या फिर क्योंकि उनका प्रमोशन खतरे में था। He had gone mad, या फिर वो पागल हो चुके थे। तो सेकंड ऑप्शन he was too much worried is the correct answer। अब अपन पेज नंबर 34। अब देखिए आपने क्या था, जो 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या होता है, जो हमारा बीत चुका है वो पास्ट टेंस होता है। अब इसमें अपन को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वर्ब है वो क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हमारी हैड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस और, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसमें हेड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंस ऑफ फोर। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ सेंस ऑफ फोर का यूज कहाँ होता है। तो सेंस का मतलब होता है जहाँ चीजें सर्टेन होती हैं, यानी कि निश्चित है, वहां पर अपन सेंस का यूज करेंगे। और जहाँ पर चीजें सर्टेन नहीं है, हमें कुछ चीज पता नहीं है, कि जैसे कि सेवरल डेज, मैनी डेज, तो वहां पर जहाँ अपन उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि पता नहीं कर सकते, वहां अपन फोर का यूज करते हैं। और इसके बाद जो हमारा मॉर्निंग इवनिंग होता है, वहां पर अपन क्या करते हैं, सेंस का यूज करते ही करते, क्योंकि वो सारी चीजें सर्टेन होती है, निश्चित होती है। तो फर्स्ट अपन आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको ब्रैकेट में वर्ब भी दे रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब में क्या करना है, आईएनजी पुट अप करना है। तो सबसे पहला है सपना फाउंड द बुक सी ब्लैंक इट फॉर 5 आवर्स। अब आवर्स आपने देखा, अब कितने घंटों से वो क्या कर रही है, सपना फाउंड द बुक, यानी कि उसने एक बुक ढूंढी। और अब हेल्पिंग वर्ब अपन भरेंगे, तो सी हैड बीन लुकिंग इट फॉर 5 आवर्स, यानी कि वो उस बुक को क्या कर रही है, 5 घंटों से ढूंढ रही है, देख रही है। सेकंड है द बिजनेसमैन वेंट बैंकक्रप्ट, ही हैड बीन लूजिंग मनी फॉर सेवरल ईयर्स। अब आप यहाँ पर देखना, जो हमारा हैड बीन लगा हुआ है, वैसे तो अपन को पता है जो हैज जब होता है तो ही सी एंड नेम के साथ हैज लगाते हैं, और आई बी यूजे के साथ अपन हैव लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन। अब ये यहाँ पर जो हैड बीन आता है, तो केवल हमारे पास तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो या आपका सिंगुलर पर्सन ही सी एंड नेम हो या प्लूरल पर्सन आई बी यू दे हो, आपको सबके साथ हैड बीन ही लगाना है। तो इसमें क्या होगा, द बिजनेसमैन वेंट बैंकक्रप्ट, ही हैड बीन लूजिंग मनी फॉर सेवरल ईयर्स। The third is Malini felt tired, she had been swimming in the pond since morning. Fourth, I was half an hour late, I had been waiting for the bus 40 minutes. Fifth, I blanked tennis for 2 hours, I got tired and took rest. तो I के साथ भी अपन को क्या लगाना है, सब्जेक्ट है, I had been playing, और बाकी उसमें लिखा हुआ है टेनिस फॉर 2 आवर्स, आई गॉट टायर्ड एंड टेक रेस्ट।
अब ये जो दिया गया है, द टीचर विल, वैसे तो लिसनिंग टाइम है, द टीचर विल रीड आउट द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेसन, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कुछ नहीं है, चैप्टर का ही एक पैराग्राफ दे रखा है, आपको क्या करना है, आगे से पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें से इसको फिलअप करना है। अब अपना 5th चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं अपने 6th चैप्टर की तरफ।